बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मलिक अवैस शहज़ाद यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के मुतालिक मालूमात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जब मुख्तसर फ़ैसला आया था तो मैंने दो नुक्ते उसमें उठाए थे और आपके साथ शेयर किए थे। पहला नुक्ता जो था वो ये था कि जो कलअदम करार दिया गया था सदारती रेफरेंस को, वो जितनी मेरी मालूमात थी, किसी भी रेफरेंस को कलअदम करार सिर्फ़ तकनीकी बुनियादों पर दिया जा सकता है और किसी बुनियाद पर कलअदम नहीं करार दिया जा सकता। जबकि जब इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी तो उसके मुताबिक ये था कि फ़ैसले को कलअदम इसलिए करार दिया गया क्योंकि फ़ैसला बदनीयती पर मबनी था। वो जो रेफरेंस दायर किया गया था वो बदनीयती पर मबनी था। एक मेरा ये नुक्ता था। दूसरा मेरा तज्ज़िया था वो ये था कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो अहलिया हैं, उन्होंने जो है ख़ुद को इंडिपेंडेंट साबित कर दिया है। अब आगे जो भी तहकीकात होंगी उनकी अहलिया के अगेंस्ट होंगी, जिसका कोई असर नहीं पड़ेगा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तैनाती पर बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो आज मैं हैरानकुन इंकशाफात करने जा रहा हूँ आपके सामने। जो इंकशाफात हैं वो मेरी अपनी ही जो चीज़ मुझे समझ आई थी उसको गलत साबित करते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि तारीख़ ने एक मरतबा फिर जो है ना ख़ुद को दोहराया है, और वो यूँ दोहराया है कि एक मरतबा फिर मिठाइयाँ बांटने में जल्दी की गई है, एक मरतबा फिर लड्डू और गुलाब जामुन खाने में जल्दी की गई है। वो इसलिए क्योंकि अब जूँ-जूँ फ़ैसले को ट्रांसलेट किया जा रहा है, मेरे ख़्याल में लोगों को उर्दू नहीं आती थी या क्या चक्कर था, या कुछ समझा जा रहा है फ़ैसले को, उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ जो हैं वो डिवाइड होते जा रहे हैं। इवन के जो लीगल टीम थी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की, वो ख़ुद दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। जो उनके हमायती थे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के, जो वकला थे, वो दो धड़ों में ख़ुद तकसीम हो चुके हैं। एक धड़ा जो कहता है वो सोमवार की सुबह यौम तशक्कुर का ऐलान करेंगे, जबकि दूसरा धड़ा कहता है कि हमें यौम तशक्कुर नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आया। जब उनसे पूछा जाता है कि आप जब फ़ैसला सुनाया गया तब आप लोगों ने मिठाइयाँ बाँटी, आप लोगों ने लड्डू खाए, गुलाब जामुन खाए, लोगों को मुबारकें दी। आप तो इतना पढ़ा लिखा तबका हैं, आपके कलम से ज़ालिमों को जो है सज़ाएँ दी जाती हैं, मज़लूमों को उनका हक़ दिलाया जाता है, तो आप लोगों को कैसे कोई गलती हो सकती है इस फ़ैसले को समझने में? तो जवाब आता है कि चूँकि कोरोना के बायस हालात जो हैं मुल्क के हालात हैं वो तशवीशनाक हुए पड़े हैं, इसलिए हमने फ़ैसला किया था कि हम सब कमरा अदालत में मौजूद नहीं होंगे। लिहाजा कुछ जो सीनियर एडवोकेट्स थे वो हमारी तरफ से कमरा अदालत में गए। अब जो तशरीह की गई, जो इनिशियली जो अनाउंसमेंट की गई उन एडवोकेट्स की जानिब से, वो गलत की गई थी। ये नहीं पता कि अब उनको फ़ैसला समझने में गलती हुई या उन्होंने जानबूझकर अपनी साख को बचाने के लिए गलत अनाउंसमेंट की कि ये जीत काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की हुई है, ये बार कौंसल्स की हुई है, ये वकला की हुई है, ये उन वकला की हुई है जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हामी थे। जो नुक्ता उठाया है इस धड़े ने वो ये है कि जो पैरा 1 है इस फ़ैसले का, वो तो ठीक है, वो हमारे मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है, उसको हम मानते हैं। लेकिन बाकी की जो 11 पैरा हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। वो आगे जाके हमारे लिए डैमेजिंग साबित हो सकते हैं। मसलन उन्होंने एक कानूनी पॉइंट का ज़िक्र किया, और वो ये था कि जो जज होता है वो आर्टिकल 209 का सब्जेक्ट होता है, और जो जज होता है वो एफबीआर का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एफबीआर का सब्जेक्ट नहीं हो सकते, और मिसेस फ़ाइज़ ईसा 209 का सब्जेक्ट नहीं हो सकती। यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 209 का सब्जेक्ट
हो सकते हैं, लेकिन मिसेस फ़ाइज़ ईसा साहब 209 का सब्जेक्ट नहीं हो सकती और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एफबीआर का सब्जेक्ट भी नहीं हो सकते। ये उन्होंने कानून की रूह से बताया कि कोई भी जज, ख्वाह वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, वो एफबीआर का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अब चूँकि कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट के ऑर्डर ने कोर्ट के जो ऑर्डर ने जो पैरा 9, 10 और 11 में लिखा है कोर्ट के ऑर्डर में, उसमें वो कहते हैं जी कि ये हमारे लिए बहुत डैमेजिंग होगा, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया है बेंच ने पैरा 9, पैरा 10 और पैरा 11 में। अब वो कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि सोच भी रहे हैं, और हम जो दूसरा धड़ा है जो कल यौम तशक्कुर मनाने का इरादा रखते हैं, हम उसको कायल कर रहे हैं कि इस फैसले में खुशियाँ मनाने वाली कोई बात नहीं है, मिठाइयाँ बांटने वाली कोई बात नहीं है, ये तो उल्टा हमारे लिए डैमेजिंग फ़ैसला आया है, लिहाजा इसकी रिव्यू पटिशन का जो है वो कुछ प्लान करें। एक ख़बर ये भी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद भी जो है वो रिव्यू पटिशन की तरफ जाएं इस फैसले के ख़िलाफ़, जो 7-3 की रेशो से जो फ़ैसला आया है। 7 जजेस का जो था मौक़िफ़ वो ये था कि ये एफबीआर को भेज देना चाहिए, और 3 का था कि नहीं भेजना चाहिए। अब जो दूसरा पॉइंट था कि ये सिर्फ़ मिसेस फ़ाइज़ ईसा साहब अब ख़तरे में हैं, उसकी तशरीह करता चलूँ। वो भी मुशावरत की मैंने कुछ वकला से, और पता ये लगा कि अब ये सब्जेक्ट बन गया है एफबीआर का। एफबीआर का सब्जेक्ट बनने का ये मतलब है कि अब जो मिसेस फ़ाइज़ ईसा ने जो वीडियो लिंक पे जो इमोशनल जो बयान जमा करवाया था, जमा भी नहीं करवाया था, जो रिकॉर्ड करवाया था, जो मनी ट्रेल बताई थी 7 लाख पाउंड्स की, अब उन्होंने जो जो हर्फ ब हर्फ वो चीज़ें बोली, अब उन्होंने एफबीआर में ये चीज़ें साबित करनी हैं, और अगर जब वो साबित नहीं होंगी तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पीटीआई गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया है कि जो पहले रेफरेंस दायर किया गया था वो इस बुनियाद पे नहीं हुआ, कलअदम करार दिया गया कि वो जो था बदनीति पर मबनी था, बल्कि वो ये भी जो मेरा पॉइंट था वो सही साबित हुआ कि वो जो रेफरेंस जो कलअदम करार दिया गया है कल के फैसले में चीफ जस्टिस जो उनके जो बेंच से, वो वाकई में तकनीकी बुनियादों पर कलअदम करार दिया गया है। लिहाजा अब चूँकि रेफरेंस जो कलअदम करार दिया गया वो तकनीकी बुनियादों पर करार दिया गया है, लेकिन जो उसका वो जो बेस थी, वो बेस यही थी कि इनकी मनी ट्रेल जो है वो जो उनके जो एसेट्स हैं उनका जो मामला है, वो तो जो उस बेंच का फ़ैसला है उसमें उसी तरह बरकरार है। अगर वो इल्ज़ामात ख़त्म होते तो पैरा 9, पैरा 10, पैरा 11 को उनके हक़ में लिखा जाता काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। लेकिन बेंच ने क्या किया, बेंच ने ये किया कि एक तो ये जो रेफरेंस है ये तकनीकी बुनियादों पर ठीक नहीं था, उसको कलअदम करार दिया जाए, लेकिन जो इस रेफरेंस में इल्ज़ामात थे उनको उन्होंने उठा के उसी तरह एफबीआर को भेज दिया, जो कि एफबीआर का सब्जेक्ट भी नहीं था। अब एफबीआर ने सारी जो थी, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये थी कि एफबीआर का एक कानून है कि वो 5 साल या कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ ईयर्स है कि उसके पीछे वो टैक्स फाइलिंग्स या रिटर्न्स के मुतालिक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। लेकिन इस बेंच ने एफबीआर को यहाँ पे भी ये क्वेश्चन दिया है कि 2013 से लेके मतलब 10-15 साल पहले के जो मामलात हैं, जो टैक्स फाइलिंग्स और रिटर्न्स हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या उनकी अहलिया या उनकी जो फैमिली के हैं, उनको जाके इन्वेस्टिगेट करें। यहाँ पर भी उनको क्वेश्चन दे दिया गया है। लिहाजा अख़ज़ ये हुआ कि जो हुकूमत थी, जो हुकूमत की जो खुशियाँ थी, जो हुकूमत ने मिठाइयाँ खाई हैं, उनकी तो वो मिठाइयाँ बनती थी, लेकिन जो वकीलों ने मिठाइयाँ खाई हैं और मिठाइयाँ खिलाई हैं, वो शायद अब उन मिठाइयों से इनके पेट ख़राब होने लगे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टेंशन बनने जा रही है
काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, उनकी लीगल टीम के लिए, उनके जो हामी वकला हैं उनके लिए। तो ये आज की वीडियो में अहम मालूमात थी जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझता था मैं। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।